और इस पर हम विस्तार से एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलम बयान जी जुड़ रहे हैं और विनोद शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है भारत 24 पर। सबसे पहले निपुण सर, आपके पास आते हुए, पहले तो ट्रंप ये कहते हैं कि अगर इस मुलाकात में सीज फायर पर बात नहीं होती है, युद्ध विराम पर बात नहीं होती, तो मैं खुश नहीं रहूंगा, मैं घर लौट जाऊंगा। लेकिन जब मुलाकात ये खत्म हो जाती है, मीटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि मैं तो इस बैठक को 10 में से 10 नंबर देता हूं। नहीं, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, देखिए, स्टार्टिंग में जो नेता मिले नहीं है और अपने अपने कोर्स को लेकर चलना कि मुझे सीज फायर चाहिए चाहिए, लेकिन पुतिन से जो स्वयं मुलाकात हुई और जैसे हमने तस्वीरें देखी कि डोनाल्ड ट्रंप पहले प्लेन से उतरते हैं, फिर पुतिन उतरते हैं, फिर उनका वेलकम किया जाता है, फिर B2 बॉम्बर से आपका एकदम ऊपर से आपका सलामी दी जाती है। ये सब तस्वीरें दिख रही थी कि दोनों ही नेता जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड में, और हमने देखा प्रेसिडेंट पीस को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके पीछे जो तस्वीरें थी, तो मीटिंग से पहले की वो थी, उसमें एक दो पत्रकार ने पूछा तो उनको बिल्कुल नकार दिया गया, टाल दिया गया कि नहीं, इनका उत्तर हम लोग नहीं देंगे। क्योंकि पत्रकार, मुझे याद है कि जब रात में हम लोग देख रहे मीटिंग के शुरू होने से पहले एक पत्रकार ने पूछा कि आप कब तक सिटीजन्स को मारेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार जो है इस मीटिंग को लेकर विरोध भी बहुत ज्यादा था अमेरिका के अंदर भी, अलास्का के अंदर भी, कि ये मीटिंग यहाँ पे क्यों हो रही है। तो उसका भी अब क्या क्या आंसर नहीं दिया गया। अब जो मीटिंग हुई बड़े पॉजिटिव एनवायरनमेंट जैसे दोनों नेता कह रहे हैं। और देखिए, होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर हम देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देखते हैं, तो इसी प्रकार के जेस्चर्स लिए जाते हैं, इसी प्रकार के स्टेप्स लिए जाते हैं। एकदम से 3.5 साल की वॉर, और देखिए सिंपल सी बात है, पुतिन साहब ने वही बहुत दोहराई जो बात वो पहले से कह रहे थे कि जो जेलेंस्की की जिद थी कि हम नाटो में शामिल होंगे, EU में शामिल होंगे, ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे रशिया के लिए थ्रेट था। अगर ये कोर्स समाप्त हो जाएगा, और हम देखें डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से पहले ये बात क्लियर कर दी थी कि जेलेंस्की को यानी कि यूक्रेन को नाटो भूल जाना चाहिए, बल्कि अपने लैंड का जहां पर जो रशिया का कब्जा है वो कंट्रोल स्वीकारना होगा, तब बातें होंगी। तो अभी ये जब बातें हो गई हैं, अब आगे देखा जाएगा। और जैसे मैं देख रहा हूँ, आपने खुद ही कहा, पुतिन साहब ने कहा कि अगली मुलाकात हमारी मॉस्को में हो जाए, तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज आगे बनेंगी और एक दो राउंड के टॉक के बाद कुछ हमको फिलहाल यहाँ पर प्रपोजल देखने रख दिया है, मॉस्को का देखना होगा, हालांकि तारीख और अभी समय का पता नहीं है। विनोद सर, आपके पास आती हूँ, क्योंकि ये मुलाकात जितनी ज्यादा जरूरी रूस यूक्रेन के लिए थी, उतनी ही सबकी निगाहें अमेरिका और भारत की तरफ से भी लगातार बनी हुई थी। अगर हम भारत के लिहाज से इस मुलाकात को देखें तो क्या नया मोड़ या क्या नई मुश्किलें? देखिए, मुझे लगता है कि भारत की दृष्टि से सिर्फ एक मसला था कि जो पेट्रोल या क्रूड ऑयल के सप्लाई को लेकर के रशिया का है, उस पर अगर कोई बात होती है, उस पर कोई दबाव बनता है, वो एक मसला है। बाकी भारत का इससे कोई लेना देना सीधे तौर पर नहीं है। ग्लोबल पीस के लिए जरूर, जिसकी वकालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से करते रहे हैं कि युद्ध जो है वो न समाधान है, और ये दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। वो एक जो स्टेटेड प्रिंसिपल है प्रधानमंत्री का, उस पर जरूर ये है कि ये वॉर रुकना चाहिए। लेकिन मैं इस पे थोड़ा डिफरेंट अपना वो रखता हूं कि जो तरीका डोनाल्ड ट्रंप का है, उससे वॉर कभी नहीं रुकेगा। आप निगोशिएशन से पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, वैसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर करने के बाद आप बात कीजिएगा, कभी फैसला नहीं आएगा। बातचीत के बाद फैसला धीरे धीरे आता है, और जो आप सोच के जाते हैं उसका शायद 75% निगोशिएशंस के बाद आप अचीव कर पाते हैं। ये दोनों तरफ की बात मैं कर रहा हूं, जो दो निगोशिएटिंग पार्टी है। और यहाँ तो यूक्रेन और रशिया है ही नहीं है, बिना यूक्रेन के साथ बैठे। क्या डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के बिहाफ पर चीजें मान सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये भी कहना कि अमेरिका के दबाव में रशिया कोई शर्त मान लेगा, ये भी संभव नहीं है। उसमें सीधे सीधे आप अमेरिका की दादागिरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको पुतिन लगातार नकार रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर। अब इसमें एक जो भारत का रोल था, भारत की प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के नेता जेलेंस्की से भी बात की, पुतिन से भी भारत के प्रधानमंत्री ने बात की, और ये कहा जा रहा है कि ये रोका जाए, उससे जो ग्लोबल इकोनॉमी जो बहुत खराब स्थिति में है वो बेहतर होगी। भारतीय इकोनॉमी बहुत अच्छी अवस्था में है, लेकिन अगर ग्लोबल इकोनॉमी खराब रहती है तो उसका इम्पैक्ट सब पर पड़ता है, और हम पर भी पड़ सकता है। ये जो तेल वाला, क्रूड ऑयल वाला मसला है, ये है। तो कुल मिलाकर के
मुझे तो ये जो 10 में 10 की बात ट्रंप कह रहे जी। हैं, मैं 10 में इसको 1 देने के लिए दूंगा, इसलिए कि इस तरह से कोई चीज डिसाइड नहीं होती है, ना इस तरह से किया जा सकता है। और जो क्योंकि असली सर जो जो वजह ट्रंप थी, के मंत्री हैं वो जब इसके पहले एक धमकी भी दे रहे थे कि अगर इस मुलाकात में कोई बातचीत नहीं बनती है तो हम फिर भारत पर और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। देखिए इस ब्लफ को देखिए, 2 ब्लफ बहुत तेजी से पिछले 2-3 महीने में भारत को दिए गए। एक तो पाकिस्तान की तरफ से कि वो न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है और भारत को बर्बाद कर देगा, एक ब्लफ, उस ब्लफ को तो भारत ने वो कर दिया। दूसरा ब्लफ टैरिफ बढ़ाने का है जिसको प्रधानमंत्री ने कल के भाषण में और इम्फेटिकली उसके पहले भी कह दिया कि हम समझौता नहीं करेंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। हमको अपना व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, लेकिन हम उसको भुगतने के लिए तैयार। और एक और बात बता दें, प्रधानमंत्री तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। आप किसी इकोनॉमिस्ट से बात कीजिए या इवन लेमैन से बात कीजिए, हमारी इकोनॉमी इस स्थिति में नहीं है कि किसी टैरिफ से, भाई न्यूक्लियर जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बाद तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे ना, बट हम उस सैंक्शन को विथस्टैंड कर लिए। तो अभी तो हमारी इकोनॉमी, तब हम फ्रेजाइल इकोनॉमी में काउंट होते थे, अभी हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इन परिस्थिति में भारत को इस तरह की धमकी देना, मतलब मैं यही कहूंगा कि वो शेख चिल्ली के सपने जैसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और थोड़ा ही हम बहुत देख भी रहे हैं निश्चित सर, तौर पर लगातार ट्रंप एक के बाद एक कई इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं भारत को या अलग और तमाम देशों को भी। आपके पास लौटूंगी सर। निपुण सर, आपके पास आते हुए जो प्रेस ब्रीफिंग हुई पुतिन और ट्रंप के बीच में, आप कौन सी बड़ी बातों को वहां से यहां पर नोटिस करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए उन्होंने एक बात, ये बड़ी बात कही कि अगर 2022 में ट्रंप उस दौरान राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध छिड़ता ही नहीं। इसके अलावा और कौन सी आपको बड़ी बातें लगी? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से हम ट्रंप की बात करें, पुतिन की बात करें, उन्होंने जो जिस प्रकार से कहा, और देखिए ट्रंप इस बात को कह रहे थे, आपको याद हो चुनावी कैंपेनिंग के दौरान, कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर होता ही नहीं। ये जो बाद में वॉर की कंडीशंस बनी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बनी, और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने को लेकर बात बनी। और देखिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और पुतिन साहब हैं, इनकी दोस्ती की भी काफी आपने सुना होगा, चुनाव के अंदर भी काफी ज्यादा की तारीफें रही हैं, बातें रही हैं। कई बार आपका पुतिन ने ट्रंप साहब की तारीफ भी की है। तो उसी संदर्भ में हम देखें, और आज जो ये बातचीत हुई, इसमें जो हम लोग बहुत सारे सिग्नल देख रहे हैं, जैसे पुतिन का ये कहना कि हम बहुत जल्दी के समझौते पर, नतीजे पर पहुंचेंगे, फिर ट्रंप का ये कहना कि हम जो है जेलेंस्की से और यूरोप के और नेताओं से बातचीत करेंगे कि जो हमारी ये 2 घंटा 45 मिनट की जो टॉक्स हुई हैं, इनमें क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि हम कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि है क्या कि एक्चुअल पहले तो इन 2 ग्लोबल पावर्स को, जो महाशक्ति हैं, इनको एक राय पर आना था, एक बात पर आना था। वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसके अंदर हुई है। बहुत क्लियर तो उन्होंने मैसेज नहीं दिया है कि आखिर क्या होने वाला है। पुतिन साहब का कहना है कि हम समझौते के नजदीक हैं, तो मीन डेट कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट टॉक जरूर इन दोनों के बीच में हुआ है। लेकिन जो और आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो यूरोप हो, जेलेंस्की हो, उनको भी इस पर क्या करना, राजी करना, सहमति करना, ये जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ली है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं यूरोप से और जेलेंस्की से बात करूंगा, कैसे हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि यही एक तरीका होता है। और भारत के लिए तो बड़ा अच्छा हुआ, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे कि अगर ये बातें बेनतीजा निकली, और आज ट्रंप को 10/10 दे रहे हैं। ठीक है, हम अपने नजरिए से बोल सकते हैं कि हमको जो हम सोच रहे थे ये है वो है, लेकिन बात है कि ट्रंप अगर स्वीकार कर रहे हैं तो हमें तो अपना देखना है। तो अब कम से कम उस बात में तो कहीं ना कहीं हमको राहत मिलेगी। जो ट्रंप कह रहे थे कि हम उसको भारत के ऊपर क्या करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से मुझे लग रहा है बातचीत हुई है। और जिस प्रकार का निमंत्रण आपका पुतिन की ओर से दिया गया मास्को में टॉक करने के लिए, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि भाई एक बार मैं तुम्हारी धरती पर आया, अब तुम मेरी धरती पर आना, हम भी बैठ के क्या करेंगे, आगे का इसको फाइनल क्या करेंगे, समाधान करेंगे। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी भी तरह का बिचौलियों को लेकर यहाँ पे बात नहीं हुई। जैसे यूरोप के किसी देश को ले लिया होता, जेलेंस्की को बिठा लिया होता, या कोई अरब वगैरह कंट्री जो है उसको बिठा लिया होता, उस तरह की बात नहीं। सीधे टॉक हुई है दोनों पावर्स के बीच में। और हम जानते हैं कि इन दोनों पावर की ही सहमति के बाद वो रुकेगा, बाकी कोई किसी का मैटर नहीं है। जेलेंस्की कुछ भी कह ले, कैसे भी कह ले कि मैं करता रहूंगा, होने वाला नहीं। अगर अमेरिका ने बैक ले लिया कि नहीं आपको समझौता करना है, सीज फायर तो मतलब सीज फायर, उस तरह की कंडीशन आपकी रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव है, पूरी दुनिया के लिए एक राहत की खबर भी है। बस देखना है कि अगली मीटिंग कब होती है और उसमें किस प्रकार से ये डील आपकी कंप्लीट होती है।
ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी जिस बात का चूंकि अभी हम जिक्र कर भी रहे थे कि जो प्रेस ब्रीफिंग हुई इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो जंग नहीं होती। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया ट्रंप के बयान का समर्थन। ट्रंप की तरह बात नहीं सुनते थे बाइडेन, ये पुतिन कहते हैं। ट्रंप ने यह कहा था कि मैं होता तो जंग नहीं होती। आपको याद होगा जिस दौरान चुनावी प्रचार प्रसार होता था उस दौरान भी उनकी तरफ से यह कहा गया। एक बार आपको हम सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। Sure that today's agreements will help us restart pragmatic relations between Russia and the United States and help us start on the path towards resolution in Ukraine. And also one more thing, in 2022, during my final contacts with the previous administration, I tried to convince my previous American counterpart, President Biden, that we needn't move towards a situation which could lead to a military confrontation. I told him before that that would be a critical mistake. And now President Trump, when he says that if he were president, there would be no war. And I personally believe that is the case. There would be no war had President Trump been president at that time. Because myself and President Trump have had very good trust-based relations, and I'm confident that if we had stayed on that path, we could move as quickly as possible to a resolution of the conflict in Ukraine. Thank you for your attention. अगले दौर की जो बातचीत होने के लिए अब मॉस्को का न्योता दिया गया है। ट्रंप ने पुतिन का न्योता स्वीकार किया। ट्रंप ने कहा कि इट पॉसिबली हैपनिंग। तो कुल मिलाकर अब ये जो न्योता है जो पुतिन की तरफ से दिया गया अगली मुलाकात के लिए, अगली बैठक के लिए अब मॉस्को में। तो कुल मिलाकर अब जो अगली बैठक एक बार फिर से अब मॉस्को में होने वाली, दोनों नेता अब मॉस्को में जुटेंगे। हालांकि कब जुटेंगे वो अभी साफ नहीं है। न्योता दिया गया था पुतिन की तरफ से ट्रंप को, जो कि ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है। जो अलास्का में दोनों नेता जुटे, कंक्लूजन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, क्योंकि जो 3 घंटे की बातचीत रही, जो बैठक रही, वो एक बंद कमरे में हुई। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हालांकि बहुत छोटी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, महज 12 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Again. और हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट का पैनल बना हुआ है। एक बार फिर अब विनोद सर आपके पास आते हुए, अब आपको क्या लगता है, अब आगे जो मुलाकात होने वाली है मॉस्को में, क्या कुछ हासिल हो पाएगा? देखिए पलक जी, मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ बातें ऐसी हुई होंगी जिन पर पुतिन की तरफ से ये होगा कि इन जो स्टेक होल्डर्स हैं, हालांकि वॉर जो है वो यूक्रेन और रशिया का है, लेकिन उसमें स्टेक होल्डर या उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। अगर आप स्टेक होल्डर नहीं कह रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों का है। जैसे अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका अगर आर्म एंड एम्यूनिशन नहीं सप्लाई कर रहा हो, यूरोपियन यूनियन से बहुत कुछ नहीं आ रहा हो, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो यूक्रेन के लिए इतने दिन तक वॉर में जुटे रहना, मतलब वॉर लड़ पाना मुश्किल था। तो वो सारी चीजें होंगी। अमेरिका प्रेशर डालेगा कि आप वॉर रोकिए। लेकिन जो बात आप लोग कह रहे थे कि अगर 2022 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होते तो ऐसा नहीं होता, हो सकता है। इसके दो जो मुझे कारण लगते हैं। एक तो ये कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन कॉन्ट्राडिक्ट ना कर पाते कि नहीं आप जो कह रहे हैं वैसा नहीं है। दूसरा ये कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन क्या यूरोपियन यूनियन की जो भूमिका है उस भूमिका को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं? जो इस पूरे वार के पीछे है उसके अपने इंटरेस्ट है, ब्लैक सी में उसका इंटरेस्ट है, वॉर उसमें ऑयल सप्लाई को लेकर के अपना इंटरेस्ट है, फर्टिलाइजर्स को लेकर के अपना इंटरेस्ट है। तो क्या उन इंटरेस्ट को फॉरगो कर देगा यूरोपियन यूनियन? अब जब एक लाइन बस, अब जब यूरोपियन यूनियन और यूएस के रिलेशंस 2022 जैसे नहीं रह गए हैं, उन परिस्थिति में कितना टाइम लगेगा इस डील को
एक सीज फायर तक ले जाने में मैं थोड़ा सा एप्रिहेंसिव हूं। सर, चूंकि Hopeless समय नहीं की हूं। जी। थोड़ी सी कमी है जी, निपुण सर आपसे एक छोटा सा रिएक्शन जानने की कोशिश करते हुए कि ये जो मुलाकात हुई, दोनों ही नेता इस मुलाकात के आखिर बहाने हासिल आखिर क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो इतना लंबा 2 घंटे 45 मिनट की जो बातचीत हुई थी, उसमें जो आपस में जो ट्रस्ट डेफिसिट था कहीं न कहीं जो उस प्रकार की, वो फुलफिल करने का प्रयास किया गया और बगैर किसी मीडिएटर को शामिल किए, खास तौर से यूरोप, पुतिन का ये कहना कि यूरोप जो हमारी वार्ता शुरू हुई इसको आकर प्रभावित ना करे, तो उस समय कहीं न कहीं पुतिन भी ये बात जानते हैं कि जो ये प्रभावित कर रहा था पूरा यूरोप कर रहा था। तो ये सीधा बातचीत करने का जो न्योता लिया गया, आपस में जो बातचीत की गई, तो ये दोनों के बीच में कॉमन कंसर्न मुझे लगता है बना होगा और आगे कैसे बढ़ना है पीस के लिए, उसकी सहमति आपस में बनी होगी और उसी को हम आगे देखेंगे कि ये सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल ठीक है। कर वो बातचीत करेंगे। जी। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी।